पर हम लोग जो है मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों को देखेंगे और वो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होते हैं इसको भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्षय रोग की। तो क्षय रोग जो है बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है और इसके संचरण का तरीका क्या होता है, वायु से संचरित होता है। इसी प्रकार से खसरा, मीसल्स जिसे कहते हैं, यह वायरस से होता है, विषाणु से, और वायु से ये भी फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायु या सीधे संपर्क से ये फैलता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है, वायु और जल के माध्यम से इसका संचरण होता है। अब ये जो चारों रोग हैं, इन चारों रोगों के बचाव के उपाय क्या हैं? तो सामान्य उपाय यही कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करना। अगला है हैजा, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से, जल या भोजन से फैलता है। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है और जल के थ्रू फैलता है। इससे बचाव के लिए, इन दोनों के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके हुए भोजन को करना चाहिए, उबला पेयजल ग्रहण करना चाहिए और जो है टीकाकरण कराना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वायरस से होने वाला रोग है। इसका संचरण जो है जल से होता है और इससे बचाव के तरीके में उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए। अगला है मलेरिया। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है और इसके संचरण का तरीका क्या है? मच्छर। तो मच्छर के काटने से, ठीक है, एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके जरिए ये फैलता है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं और उनके रोग कारक सूक्ष्मजीवों के बारे में बात किया हमने, किस प्रकार से उसका संचरण होता है इसको भी देखा, उसके बचाव के कारण क्या हैं, उपाय क्या हैं, वो उसको भी हमने देखा। तो इस पे आपके प्रश्न पूछता है कि कौन सा रोग किस सूक्ष्मजीव रोग कारक की वजह से होता है, तो इसको आप याद रखिएगा।